जैसे ही वो दोनों मजेदार तरीके से आनंद ले रहे थे, सोलोमन ने देखा कि काला शैतान पास से उन्हें देख रहा है। इसीलिए सोलोमन ने बोतल के चारों तरफ हाथ घुमाया और शैतान तुरंत ही बोतल के अंदर बंद हो गया। फिर सोलोमन ने बिना सोचे समझे बोतल को बाहर फेंक दिया, जहां एक पक्षी ने उसे पकड़ लिया और समुद्र में छोड़ दिया। शैतान उस बोतल में अगले 2500 सालों तक समुद्र में पड़ा रहा। इसके कई सालों बाद मछुआरों को मछलियों के एक झुंड के साथ वही जादुई बोतल मिली, लेकिन मछुआरों को लगा कि ये सिर्फ एक पत्थर है, इसीलिए इन्होंने इसे फेंक दिया। इसके बाद एक आदमी ने पत्थर को खाली दीवार में भर दिया। एक लड़की राजकुमार की एक झलक पाने के लिए दीवार में चढ़ गई, जिसे वो बहुत टाइम से पसंद करती थी। जैसे ही राजकुमार ने लड़की की तरफ देखा, वो डरते हुए दीवार से नीचे गिर गई, लेकिन उसके साथ वो जादुई पत्थर भी गिर गया। लड़की ने पत्थर उठाया और उसे जांचने के लिए घर ले आई। अचानक पत्थर से धुआं निकलने लगा और उसके ऊपर एक बड़ी परछाई दिखाई देने लगी। लड़की ये सब देखकर बेहोश हो गई। कुछ समय बाद लड़की को होश आया। उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा काला सा आदमी खड़ा है, लेकिन वो जिन था जो उसे कहता है कि वो उसकी कोई सी भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। हमने देखा कि जिन उस लड़की से कहता है कि वो उसकी कोई सी भी 3 इच्छा पूरी कर सकता है। जैसे ही वो किसी की 3 इच्छाएं पूरी कर देगा, वो अपने श्राप से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए लड़की पहली विश में राजकुमार की रानी बनने को कहती है, जिसके चलते जिन उसे काला चमत्कारी तेल देता है, जो कि लड़की अपने पूरे शरीर पर लगा लेती है। इसके बाद जिन राजकुमार के कान में लड़की का नाम फुसफुसाता है, जिससे कि राजकुमार को उस लड़की से प्यार हो जाता है और वो उस लड़की से शादी कर लेता है। लेकिन तभी राजकुमार के पिता भी दूसरी शादी कर लेते हैं, जिससे कि लड़की का राजकुमारी बनने का सपना अधूरा रह जाता है। इसके बाद लड़की जिन से अपनी दूसरी इच्छा के बदले एक बच्चा मांगती है। हालांकि जिन उसे समझाता है कि ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन लड़की फिर भी नहीं मानती। इसीलिए जिन को ना चाहते हुए भी लड़की की दूसरी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। लेकिन राजकुमार के पिता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए उसने अपने बेटे को अपने सिपाहियों द्वारा मरवा दिया। इधर जिन लड़की को राजकुमार की मौत के बारे में बताते हुए अपनी आखिरी इच्छा मांगने को कहता है, ताकि वो भी आजाद हो सके। लेकिन लड़की जिनकी बात का विश्वास नहीं करती और राजकुमार को देखने के लिए भागने लगती है, लेकिन राजा उसे भी राजकुमार के पास पहुंचा देता है। जिन समय रहते लड़की को नहीं बचा पाता है, जिससे वो फिर से उस बोतल में बंद हो जाता है। सब्सक्राइब भी कर। पार्ट 2 में हमने देखा कि जिन लड़की की 3 इच्छा पूरी नहीं कर पाता, इसीलिए वो उस बोतल में फिर से कैद हो जाता है, जिस बोतल को लड़की ने सबसे छुपाकर एक फर्श के नीचे रखा था, और जिन सालों साल इसी महल में भटकता रहा, लेकिन जिनको कोई भी सुन और देख नहीं पाता। हालांकि 100 साल बाद राजा का बेटा मुराद जिनको फील कर पाता था, इसलिए जिन उसे आवाज देके उसी जगह पर ले आता है जहां उसकी बोतल पड़ी। मुराद उस बोतल को निकालने ही वाला था, लेकिन तब तक उसकी माँ वहां आ जाती है, जो मुराद को उस जगह से लेके चली जाती है। इसके 50 साल बाद भी मुराद जिनको फील कर पाता था, लेकिन एक दिन मुराद की भी डेथ हो जाती है और फिर से जिन अकेला हो जाता है। पर अचानक से एक दिन मुराद के भाई की पत्नी उसी फर्श पर गिर जाती है जहां पर जिन की बोतल, जिससे जिन आजाद हो जाता है और उस औरत से 3 इच्छाएं मांगने के लिए कहता है। लेकिन वो औरत इतनी डरी हुई थी कि वो वापस जिन को उस बोतल में जाने को कहती है, और ना चाहते हुए भी जिन को इसकी ये इच्छा पूरी करनी पड़ती है, जिसके बाद औरत उस बोतल को वापस समुद्र में फेंक देती है। हालांकि काफी साल बाद एक लड़की को एक मछली के पेट से वो बोतल मिलती है। जफीर ने जब बोतल को खोला तो जिन आजाद हो जाता है और वो जफीर से अपनी 3 इच्छाएं मांगने को कहता है। जफीर काफी इंटेलिजेंट लड़की थी, इसलिए वो जिनसे काफी सारी नॉलेज मांगती है, जिससे जफीर और भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाती है। जफीर को मछली के पेट से वो बोतल मिलती है जिसमें जिन होता है। वो जिन से अपनी पहली विश में काफी सारी नॉलेज मांगती है, जिससे जफीर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाती है और वो बहुत सारी नई नई चीजें बनाती है। स्टडी करते हुए उसकी नॉलेज की भूख और ज्यादा बढ़ जाती है। वो और भी नई नई चीजों का आविष्कार करना चाहती थी, इसलिए उसने दूसरी विश भी यही मांगी कि उसे और ज्यादा नॉलेज चाहिए, और जिन उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी कर देता है। इसके बाद ये दोनों साथ में खूब टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे कि जिन को जफीर से प्यार हो जाता है। हालांकि जफीर जिन से अपनी तीसरी इच्छा बताते हुए दुनिया की सारी नॉलेज मांगती है, लेकिन जिन जफीर से कहता है कि अगर उसने उसकी की ये इच्छा पूरी कर दी तो वो आजाद हो जाएगा और वो उससे से दूर हो जाएगा, क्योंकि जिन जफीर से दूर नहीं जाना चाहता था। लेकिन जफीर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जिससे इनके बीच में काफी झगड़े बढ़ गए थे, इसलिए जिन ने इस बार खुद को ही बोतल में बंद कर लिया था। इसके बाद हमें एलिथिया नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो कि एक दुकान में एंटीक चीजें देखने आई होती है। उसे वहां पर वही बोतल मिलती है जिसमें जिन था। शॉपकीपर एलिथिया को बताता है कि ये काफी एंटीक बोतल है, कई बार लोगों ने इसमें से काले धुएं को निकलते देखा है, इसलिए एलिथिया उस बोतल को खरीद लेती है। लेकिन जब वो होटल के रूम में होती है, तभी उसके हाथ से वो बोतल छूट जाती है।